महाराज जी की कितनी फैन फॉलोइंग है आप देख सको हो। बहुत सारे युवा साथी जो है लगातार जो है इनके साथ में सेल्फी लेने लग रहे हैं। तो महाराज जी प्रणाम आप सभी ठीक को हो? जी अच्छा, यहाँ खरकुनिया मतलब बाबा गरीबदास का 309वां अवतरण दिवस, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलने लग रहा है। साधु महात्माओं की यहाँ पर उपस्थिति है, तो कैसा लगा महाराज जी यहाँ पर आके? बहुत ही अच्छा लगा। देखिए, ऐसे संतों की पावन भूमि पर आना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और महाराज अमरदास जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आई और बहुत ही अच्छी अनुभूति मुझे हुई। तो महाराज जी आपका इस आध्यात्मिकता की तरफ मतलब कैसे आना हुआ? जी, मैं वैसे तो एक साधक और कथावाचक हूँ, मैं कथा करती हूँ, जी महाराज जी। तो इसीलिए अध्यात्म से मैं जुड़ी हुई। अगर मतलब आप क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? जी, मेरे पास एजुकेशन है, मैं मास्टर्स हूँ लॉ में। अच्छा जी। और साथ ही मेरे पास बैचलर्स की भी 2 डिग्री है। एक तो लॉ में बैचलर्स है मेरे पास और एक जर्नलिज्म में भी मैंने बैचलर्स कर रखी है। आप मान लीजिए कि मैं मास्टर्स हूँ लॉ में। आजकल अगर आप देखो आप कथावाचक और कथा के माध्यम से लोगों को मतलब जागृत करने का काम करो, जन जागृति का आप काम करने लग रहे हो। तो महाराज जी मतलब आजकल आप देखने लग रहे हैं बहुत सारे मतलब समाज के अंदर जो पहले का ताना बाना होया करता वो बिगड़ता जाने लग रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? आपने बिल्कुल सही बात पूछी भी और बताई भी कि समाज का जो ताना बाना है वो बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे जो है संस्कृति से विमुख हो रहे हैं। बिल्कुल। और उस संस्कृति से अगर जुड़ना है तो हमें सनातन धर्म को अपनाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पंथ से अपनाएं, किसी भी पंथ के थ्रू, चाहे आप गरीबदास जी को माने, चाहे आप कबीरदास जी को माने, चाहे आप किसी भी संप्रदाय को माने, लेकिन संस्कृति से अवश्य अपने बच्चों को भी जोड़ें, सनातन धर्म से अवश्य अपने बच्चों को जोड़ें, क्योंकि हम सब सनातन धर्म के अंदर एक ही हैं, सब एक वृक्ष की शाखाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और है महाराज जी, मतलब आजकल आप देखा हाँ सनातन की आड़ में, धर्म की आड़ में लोग मतलब एक धंधा हा कर दिया, मतलब पाखंड जिससे आप कहेंगे, अंधविश्वास जिससे आप कहेंगे, वो लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। तो इसको लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये इसके लिए भी आपको सनातन की शिक्षा ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप सनातन धर्म को जानोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि ये पाखंड है या असली संत है। क्योंकि सनातन ही आपको ये पहचान करने की बताता है, क्योंकि सनातन के अंदर ही ये शिक्षाएं हैं कि हम अगर मान लो हमने वेद पढ़े और वेद नहीं पढ़े, उस व्यक्तियों में बहुत अंतर होगा। जिन्होंने वेद पढ़े होंगे तो वो इन पाखंडों में फंसेगा भी नहीं। बिल्कुल। वो असल में ईश्वर की ओर जाएगा, असल में अपना आत्म का निरीक्षण करेगा, अपने आत्म से साक्षात्कार करेगा। और महाराज जी आज एक मतलब ट्रेंड में चलने लग रहा है पर्चा निकालने वाला कॉन्सेप्ट जी, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इसको लेके ना आप मतलब आप विचार रखते हो भाई ये कॉन्सेप्ट मतलब इसमें कितनी सच्चाई हो, पर्चा निकाले जाना? मैं खुद भी एक साधक हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ ऐसी अनुभूति नहीं की है कि जिसमें मैं किसी का पर्चा निकाल दूं या भविष्य बता दूं या उसका कुछ बदल दूं। बाकी अगर जिसके पास भी ऐसी कोई चमत्कारिक शक्तियां हैं तो मैं ज़रूर उनको आजमाना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक आजमाई नहीं, तो इसीलिए मैं उनके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकती। बाकी कई जगह पे ये मैनिपुलेशंस भी है, बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेशंस है जिनको आप खोल नहीं सकते या जिनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी तो जी जब मैं खुद उसको जानूंगी या उससे रूबरू होंगी तभी बता सकूंगी असल क्या है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत। ये महाराज जी जो हैं भाई कथावाचक भी हैं, और आपको इनकी बात जो है कितने सहमत हो आप एक सभ्य और सकारात्मक कमेंट करके ने ज़रूर बता दियो, वीडियो ने शेयर करियो। बहुत बहुत धन्यवाद।